आज हम बात करेंगे, हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी सी उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमज़ोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी ख़राब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नज़र आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर इंडिया चाहता है कि डॉलर ख़त्म हो जाए, और इंडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड भी है कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च करे, क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ ट्रेड की बात करूँ ना, दुनिया में हर बंदा बड़ी मार्केट पे बैठा हुआ, गल्ले की मार्केट है और पैसे के मार्केट है, उसमें देखिए इंडिया और चाइना की ट्रेड 130 बिलियन डॉलर की है। फिर आप रशिया और चाइना की ट्रेड देखिए, वो भी 150 बिलियन डॉलर के लगभग है, ठीक है। और रशिया अपने आप में जितना ऑयल बेच के कमा रहा है वो तो आपको पता है, एक तरफ से वो चाइना को ऑयल बेच रहा है तो दूसरी तरफ वो इंडिया को बेच रहा है। इंडिया अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करके नहीं अमेरिका से कमाता जितना वो ऑयल से। और अगर तीनों कंट्रीज की पॉपुलेशन मिला लो तो ये 3 बिलियन के करीब पॉपुलेशन बन। आज जिस ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने सियासी कैंपेन्स की, अब की बार ट्रंप सरकार आके, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता एक मुल्क का लीडर दूसरे मुल्क की सियासत में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता। इसके ऊपर इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी क्रिटिसाइज किया गया कि एक वर्ल्ड डेमोक्रेसी का लीडर अमेरिका के अंदर ट्रंप के लाने के लिए सियासी कैंपेन कर रहा है, तो ये चीज़ दुनिया को बड़ी वियर्ड लगी। और मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बता दूं, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया, इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया के टूरिस्ट वीज़ा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के इन्वाइट किया, तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं बिलियनर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया, इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की पावर है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट है, आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज़ करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हैं या उल्टे पहुंचाते जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? श्री डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वायरल ट्वीट, और ट्वीट भी ऐसी कि पढ़ने के बाद किसी के भी कह ले कि जो 14 तबक हैं वो रोशन हो जाए। हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम करते ही टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए, ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी, और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखें कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने बोला कि पुराने ब्लॉक्स टूट रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये एकदम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इतना बड़ा शिफ्ट आप किस वजह से देखते हैं? और ये जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई 40 या 50 साल बाद वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हो जाएगी और दुश्मन कंट्रीज़ आपस में दोस्त हो जाएंगे, मैं कोट करूँगी चाइना और इंडिया, दो बड़े मुल्क, और एक दूसरे के साथ इनकी
रेवलरी चलती रहती है। गलवान पे देख लें, तिब्बत पे देख लें, और ये 7 सिस्टर स्टेट जिसको चाइना क्लेम करता है, लेकिन अब वो अपने आउटस्टैंडिंग इशू को जो है सॉल्व करते दिखाई देते हैं। और 2007 के बाद नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना चाइना में, और जो मुस्कुराहट से वो वॉक कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग तबसरे कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिसिटी गेन के लिए नहीं है, ये जो हम प्रिडिक्ट करते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा, ये वही इरा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे पहले एक टाइम तक ना, आज से हम जब कुछ टाइम पीछे चले जाए ना, तो इंडिया को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अच्छा। चाहे वो चाइना की तरफ से देख लें, अमेरिका की तरफ से देख लें, ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड, हाँ, वो मतलब उस तरह से समझा जाता था। अब आके आप देखें कि अब आके उनको समझ आना शुरू हुई कि नहीं भी, इन्होंने भी बड़ी तरक्की की है, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, और उस वजह से उन्होंने अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं सही बात बताऊँ ना, तो इस टाइम चाइना को, रशिया को या बाकी मुल्कों को ना समझ आना शुरू हो गई कि हम जो आपस में हमारी दुश्मनी थी ना, हम आपस में नहीं दुश्मन थे, हमारा दुश्मन कोई और था। और वो मुझे लगता है कि शायद उनको अब लगना शुरू हो गया कि जो अमेरिका था ना, वो सिर्फ अपनी सुपर पावर चाहता था, अपना राज चाहता था कि मेरा जो है ना राज रहे, ठीक है ना। अब शायद वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि यार नहीं, अगर इंडिया आगे आएगा या चाइना आगे आएगा तो हमें ही फ़ायदा है। अगर हम एक ब्लॉक में होंगे, हम इकट्ठे होंगे, रशिया आगे आएगा, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी ही इकॉनमियाँ आगे आएंगी और हम भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना, जब अमेरिका गिरेगा ना, जब डॉलर गिरे तो और भी मुल्कों की बड़ी तरक्की होगी। उसमें आप देखें चाइना, हाँ, बड़ी तरक्की आएगी। पाकिस्तान भी मुझे लगता है फिर आगे निकलेगा। ये ब्लंडर तो नहीं, पूरी कह लेंगे कैबिनेट की ट्रम्प की नाकामी है। आप हर इंसान, हर मुल्क को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है। ट्रम्प किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे पिछले हमने कुछ अरसों में देखा है, बड़ी हमारी पावरफुल पर्सनालिटीज़ ने एब्सोल्युटली नॉट वर्ड यूज़ किया है, तो मेरा ख्याल है वो हर मुल्क कर सकता है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, ना आगे खाली ट्रम्प की बेस पे। अब डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है, बेशक वो चाइना के साथ हो या फिर रशिया के साथ, ही हैज़ फुल राइट्स टू डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। आप कौन हैं कि किसी को कह सकते हैं कि आप फॉरेन पॉलिसी पे, किसी को कोई इख्तियार नहीं आप, ठीक है। तो ये जो एक बड़ा इमोशनल किस्म का ट्वीट ट्रम्प के जानिब से आया, अब दुनिया और ज़्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करे कि आप इतने वीक हो गए, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि भाई अगला मुल्क है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, रशिया एक आपको पता है अपने आप में एक बड़ी पावर है, चाइना एशिया की बढ़ती हुई पावर है, तो आप एक दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ को तो स्टडी करो। ट्रम्प सुबह उठता है कुछ भी बोल देता और ये सोचे समझे कि नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी SCO हुआ, पाकिस्तान के PM भी गए, रशिया से भी आए, नॉर्थ कोरिया के भी गए, तो ये जो नए ब्लॉक अब दुनिया में बन रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रम्प की नींदें उड़ा चुके हैं। न्यू ब्लॉक तो बन गया और ये फॉरवर्ड ब्लॉक है कम्प्लीटली। चाइना और रशिया और इंडिया का एक ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, भी आगे जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। आप अगर उनकी पॉलिसी से इतफाक़ नहीं कर रहे, डेफिनेटली यू हैव समथिंग मिस्ड इन द पास्ट, तो आपको कुछ डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज़ बेटर करनी पड़ेंगी उनके हिसाब से। हर इंसान, मतलब हर कंट्री अपने फ़ायदे के हिसाब से चल रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक बना रही है उन्होंने, यानी कि अब उन्हें अमेरिका की ज़रूरत इतनी महसूस नहीं हो रही। ट्रम्प बहुत वीक हो चुके हैं, डेफिनेटली उन्होंने पॉलिसीज अच्छी नहीं बनाई, तो ट्रम्प की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि या दुनिया अब डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहती है। डॉलर से पीछा तो हट चुका है ऑलरेडी। यान में ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडियन रुपीज़ में ट्रेड हो रही है, तो डॉलर तो वीक होता जाएगा मज़ीद। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सैंक्शंस ट्रम्प ने इम्पोज किए रशिया के ऊपर, सैंक्शंस तो 10,000 से भी ज़्यादा है, फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए, चाइना के ऊपर भारी भरकम। ये ब्रिक्स का तो एक और वर्चुअल समिट होने वाला है, 8 करोड़ कबूतर अंदर की खबर ले आया है और ब्लूमबर्ग ने आज इसको शाया किया है, लेकिन रेफरेंस उन्होंने नहीं बताया कि हमारा नहीं बताना, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका की डोमिनेंसी तो चलती रहती है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि क्या डॉलर को थ्रेट है, क्या इंडिया और चाइना एक बड़ी करेंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं डॉक्टर अजय शंकर को कोट करूँगी, उन्होंने उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने पब्लिकली ये दुनिया के सामने रखा है कि जो खबरें उड़ाई जा रही हैं कि इंडिया, चाइना और रशिया मिलके डॉलर को अब जी ख़त्म करने वाले हैं, तो हम बता दें कि इंडिया इस गेम का हिस्सा नहीं है। इंडिया डॉलर को रिप्लेस नहीं करना चाहता, हालांकि सबको पता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। हमेशा देखो, इंडिया इस चीज़ से कभी नहीं पकड़ा जाता।
कि वो आगे क्या कर रहा है और उसका पीछा क्या है। और जिस दुनिया तरह को से पता है अमेरिका- कि ब्रिक्स के अंदर इंडिया का इंटरेस्ट ये वाजिया तौर पर, और इंडियन ऑडियंस को भी पता है, जो बड़े समझदार है हमें देखते हैं कि इंडिया चाहता है कि डॉलर ख़त्म हो जाए, और इंडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड भी है कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च करे। क्योंकि देखिए, अगर मैं सिर्फ ट्रेड की बात करूँ ना, दुनिया में हर बंदा बड़ी मार्केट पे बैठा हुआ, गल्ले की मार्केट है और पैसे के मार्केट है, उसमें देखिए इंडिया और चाइना की ट्रेड 130 बिलियन डॉलर की है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप रशिया और चाइना की ट्रेड देखिए, वो भी 150 बिलियन डॉलर के लगभग है, ठीक है। और रशिया अपने आप में जितना ऑयल बेच के कमा रहा है वो तो आपको पता है, एक तरफ से वो चाइना को ऑयल बेच रहा है तो दूसरी तरफ वो इंडिया को बेच रहा है। जितना इंडिया अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करके नहीं अमेरिका से कमाता, जितना वो ऑयल से Exactly. और अगर तीनों कंट्रीज की पॉपुलेशन मिला लो तो ये 3 बिलियन के करीब पॉपुलेशन बन, अगर 3 बिलियन 3 मुल्क बना रहे हैं और अगर ये करेंसी लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली डॉलर का बड़ा खतरा है। और इंडिया ये बहुत जल्द करने वाला है, क्योंकि जहाँ पहले इंडिया को लगता था कि मैं यूएस के साथ बेस्ट पार्टनर बन सकता हूँ, और इंडिया को चाहिए भी था, क्योंकि एक तरफ अगर यूएस हमारे पास पावर शिफ्ट करता है तो दूसरी तरफ वो इंडिया में भी वही चीज़ें ट्रांसफ़र करता है, तो रीजन के अंदर जो पावर है वो बैलेंस ऑफ नहीं होती। लेकिन अब जैसे इंडिया ने खुद ये माना है, देखिए उनकी मीडिया पे ये सबूत मौजूद है कि यूएस ने हमें कॉर्नर कर दिया है, यूएस हमें एज ए एनिमी ट्रीट कर रहा है, तो फिर ज़रा दुश्मन का दुश्मन तो का फिर अमेरिका की दोस्त तरफ से होता है। और भी सैंक्शन की जो है ना वो धमकियां आ रही थी इंडिया देखिए अब और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। देखिए मैं बताऊं, जब 50% लग गया ना, इसका मतलब है कि यूएस मार्केट के दरवाजे इंडिया पर हमेशा के लिए बंद हो गए। अब ये सिर्फ पब्लिसिटी है कि मैंने 75% टैरिफ कर दिया, मैंने 100% टैरिफ कर दिया, क्योंकि ट्रंप इस वजह से हार गया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसके साथ कोई डील की ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम यूएस की मार्केट को अपनी मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, ना हम किसानों के हक को मारने देंगे, ना हम अपने लाइफ स्टॉक जो एनिमल है ना उनके साथ करेंगे, और हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी ज्यादती होने नहीं दें कि वो कुछ ना कमाए और उसकी मेहनत का सारा फल यूएस खाए। तो ये चीज़ें अब ये देखिए, मुझे नहीं लगता इंडिया को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि टैरिफ 100% हो गया। भाई जब हमने ट्रेड ही नहीं करनी तो तुम फिर 300% भी कर दो ना। देखिए लेकिन एक चीज़ है, एक तरफ तो टैरिफ का है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया फिर भी यूएस के साथ बड़ी गेम खेल गया है कि 10 साल उनके साथ डिफेंस डील कर लिए। ये बड़ी डील है। ये अब देखिए डिफेंस से हालांकि बढ़कर एक कुछ तरफ नहीं से है। मामला गड़बड़ चल रहे हैं और एक तरफ से जो है ना वो डील। हाँ अब ये डील है देखिए, जिसमें इंडिया को F-35 भी मिलेगा, इंडिया को जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इंडिया के अंदर जो वो ट्रम्प बोलते थे कि भाई इंडिया की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 10 साल के लिए उनके एक मिलिट्री डील हो जाती है, $2 बिलियन के करीब इसकी नेटवर्थ है, तो फिर टैरिफ तो बहुत छोटा मामला रह जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि ट्रम्प अपनी सो कॉल्ड ठंडी ईगो को बचाने के लिए दुनिया में बस इंडिया का नाम यूज़ करे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पीछे तो वो अमेरिका का काम है हथियार बेचना, वो इंडिया को वो बेच रहा और इंडिया खरीद भी रहा है। अच्छा क्या समझते हैं जब आपने देखा कि एससीओ के समिट की जब बात की जाए, जिस तरह से चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, ठीक है, इंडिया की बात की जाए, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जब इनकी मीटिंग हुई है, हमने देखा कि ग्रुप फोटो, ट्रंप के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है और अमेरिकन के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए मैं ये बात आज सेकेंड टाइम कोट करने लगी हूँ कि जो बाइडन ने एक मिस्टेक की थी कि उसने रशिया और चाइना को एक कर दिया। अच्छा। और दुनिया ये बोलती थी कि ये भी ब्लॉक कमज़ोर ही है और ये ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगा, और देखिए आज उस रशिया ने चाइना को इंडिया के साथ मिला दिया, ठीक है। और ट्रंप ने सेम जो बाइडन वाली बेवकूफ़ी की, हालांकि ट्रंप खुद जो बाइडन पे क्रिटिसाइज़ किया करता था, आज जिस ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने सियासी कंपेन्स की, अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, एक मुल्क का लीडर दूसरे मुल्क की सियासत में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता। इसके ऊपर इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक वर्ल्ड डेमोक्रेसी का लीडर अमेरिका के अंदर ट्रंप के लाने के लिए सियासी कैंपेन कर रहा है, तो ये चीज़ दुनिया को बड़ी वियर्ड लगी। और फिर जिस तरह से हाउडी मोदी इवन देखिए, ट्रंप है ना, चले इसके ऊपर ही बाद में आता हूँ। मैं पहले मैं ट्रंप को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है कि लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सैंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़ें, आप जाएं चाइना के। देखिए अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट, ठीक है। देखिए अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने
कहते हैं ना पाँव में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, वो बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रम्प मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था, लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। अब देखिए कि इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स हैं वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रम्प से कोई बेनिफिट हो तो ट्रम्प की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में क्यों आए? वो ये इंडिया जो में क्यों सारी आए? की सारी आग लगी है ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है, और जहाँ पर ब्रिटेन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं। और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रम्प कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखिए ये मैं एक यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है, ठीक है। अगर वो मैं हूँ ना, मैं कहूँगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा। मुझे फर्क ही पड़ता है। तो मैं ही बात कर रहा हूँ ना, मैं भी जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज़ होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज़ का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहाँ तक कहा कि मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली। देखिए एससीओ की मीटिंग में इंडिया, पाकिस्तान की ट्वीट्स क्यों होती? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया? इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए?